नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। विकास दुबे का एक चैप्टर आज क्लोज हो गया। 8 पुलिस वालों की जान लेकर मारा मारा फिर रहा विकास मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तारी जिस जगह जिन हालात में हुई है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सच यही है कि विकास दुबे फिर से पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। विकास के लिए यह शिकंजा न तो नया है, न इतना मजबूत कि उसे वो भेद न पाए। विकास दुबे की आपराधिक दुनिया ऐसे ही किस्सों से भरी पड़ी है, जहां उसने डंके की चोट पर जुर्म किए, पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं पाई। देखते रहना होगा कि इस बार पुलिस से विकास दुबे की कैसी निपटी है। विकास दुबे के नाम करीब 71 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके विकास दुबे आज तक कभी भी टॉप 25 अपराधियों की सूची में नहीं रहा। लेकिन अब हालात ये हैं कि उसे 75 जिलों की पुलिस तलाश रही है। एक रात में ही दुबे यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। अपराध की दुनिया में 3 दशक तक वर्चस्व कायम रखने वाले शातिर विकास को पकड़ने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आठ पुलिसकर्मियों की मौत के जिम्मेदार दहशतगर्द विकास पर कभी 25,000 का इनाम था, अब 5 लाख का इनाम हो गया है। इतना बड़ा इनाम किसी अपराधी के सिर पर बहुत कम होता है, लेकिन कभी भी उस पर न रासुका लगा, न ही वो एसटीएफ की प्राथमिकता सूची में जगह बना सका। मोस्ट वांटेड आज है, लेकिन कानपुर में 8 पुलिस वाले मारे नहीं जाते तो विकास इतना कुख्यात नहीं होता। कुख्यात विकास भी एक सामान्य युवक था। 1994 में दलित समाज के कुछ लोगों ने विकास के पिता राजकुमार से बदसलूकी करने के साथ उनकी पिटाई कर दी। विकास अपने पिता का बदला लेने के लिए घर में रखे असले को उठाकर उस वर्ग के लोगों के पास पहुंच गया, जहां विवाद के दौरान विकास के हाथों एक दलित युवक की हत्या हो गई। बस यहीं से विकास ने जराइम की दुनिया में एंट्री की। विकास दुबे को जमीन हथियाने का बेहद शौक था। एक प्लॉट के विवाद को लेकर विकास दुबे ने ताराचंद्र इंटर कॉलेज के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी। सालों पहले शिवली में हुए हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के वक्त विकास पर हाथ था शिवली के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी का। बाद में लल्लन वाजपेयी की संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, उसमें संतोष शुक्ला की हत्या हुई। साल 1990 का दशक था। विकास दुबे छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर कानपुर के लोगों की नजर में आ रहा था। प्रदेश में मायावती की बसपा सरकार सत्तासीन थी। विकास दुबे कानपुर के कुछ विधायकों के संपर्क में आया और उनके लिए छिनैती, लूटपाट, अवैध कब्जा जैसे छोटे मोटे आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर खास बनता गया। प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी तो बीजेपी विधायकों के संपर्क में भी आया और अपने डर का कारोबार करता रहा। दरअसल विकास कुछ काम नेताओं के कर देता था और उनके करीब चला जाता था। फिर क्या, लखनऊ तक पहुंच बन जाती थी और उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। साल 2001 में जब प्रदेश में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में थी, तो विकास दुबे ने संतोष शुक्ला नामक मंत्री स्तर के एक बीजेपी नेता के थाने में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया और उसका खौफ इतना बढ़ा कि उसकी तूती बोलने लगे। इस हत्याकांड में विकास को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी या अन्य लोगों ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे रिहा कर दिया गया। मंत्री स्तर के बीजेपी नेता की हत्या के बाद भी जब किसी का कुछ नहीं हो तो मनोबल बढ़ता ही है। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास के हौसले बुलंदियों पर पहुंच गए। साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार हो, विकास दुबे के किसी न किसी बड़े नेता से संबंध रहे और इसकी वजह से वो हर कांड के बाद बचता गया। विकास दुबे ने बाद में बीएसपी से जुड़कर पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ा और लंबे समय से वो और उसकी फैमिली में से कोई पंचायत चुनाव जीतता रहा है। 2-3 जुलाई की रात डीएसपी के नेतृत्व में 3 थानों की फोर्स कुख्यात विकास दुबे को पकड़ने उसके गांव बिकरू पहुंची थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे विकास और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया और इस जघन्य हत्याकांड में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
इस वारदात के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस विकास दुबे को तलाश रही है और उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। विकास का चचेरा भाई अनुराग दुबे जेल में बंद था। दोनों का विवाद चल रहा था। इस बीच जेल में ही विकास ने अनुराग को मारने के लिए सुपारी दी थी। जेल में उस पर हमला भी हुआ था। विकास पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें वो साल भर पहले जेल गया था। 5 महीने पहले ही वो वहां से छूटा और फिर से जघन्य अपराधों को अंजाम देने लगा। अगस्त 1998 को एनपी सिंह को शिवली कोतवाल बनाकर भेजा और हिदायत दी कि विकास दुबे बहुत गुंडई करता फिर रहा है, उसे सही करना है। तत्कालीन कानपुर सांसद श्याम बिहारी मिश्रा ने खुद को विकास से खतरा बताकर अधिकारियों से शिकायत की। बाद में एनपी सिंह ने थाने में 35 से 40 पुलिसकर्मियों एकत्रित कर विकास दुबे के घर दबिश का प्लान बनाया, लेकिन विकास भाग गया। पुलिस उसके पिता और भाई को थाने ले आई। पैरवी के लिए विधायक थाने आ धमके, जिसके बाद अधिकारियों से बात करने के बाद सहमति बनी कि सुबह विकास कोर्ट में सरेंडर कर देगा। पिता और भाई को जाने दिया जाए। अगले दिन विकास ने कोर्ट में सरेंडर किया। जिस 6 बीघा जमीन के लिए सारी घटना हुई है, वो विकास के रिश्तेदार लल्लन शुक्ला की थी। लल्लन की 3 बेटियां हैं, सुनीता, प्रतिभा और सरिता। लल्लन ने 2 बेटियों की शादी कर दी। कोई बेटा नहीं था, तो मौत से पहले लल्लन ने अपने भांजे सुनील शुक्ला को गोद लिया और जमीन उसी के नाम कर दी। सुनील की शादी विकास की बहन समीक्षा से हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब लल्लन की बेटी प्रतिभा के पति राहुल तिवारी ने अपने ससुराल की यही जमीन बेचने की कोशिश की। राहुल चाहता था कि जमीन बेचकर अपनी साली सरिता की शादी करवा दे। विकास इसके खिलाफ था। उसका कहना था कि जमीन उसकी बहन समीक्षा के पति सुनील की है। इस बात को लेकर विकास अड़ गया। राहुल और विकास के बीच इस लड़ाई को लेकर कई बार पंचायत बैठी, लेकिन मामला नहीं सुलझा। इसी विवाद को लेकर राहुल ने विकास के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जबकि रिश्ता देखा जाए तो राहुल भी विकास का बहनोई ही लगता है। दबंगई से इलाके में दबदबा काम करने के बाद विकास दुबे ने कानून को भी खिलौना बनाकर रख दिया। लोग बताते हैं कि आसपास के 8 से 10 गांवों में विकास ही पुलिस और अदालत था। चौबेपुर थाने की पुलिस को वो जेब में रखकर घूमता था। किसी भी केस में पुलिस गांव नहीं आई। मामूली सी बात पर भी वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बेरहमी से पीटता था। हाथ पैर तोड़ना उसके लिए मामूली बात थी। दलित युवक की हत्या के बाद गांव के लोग विकास दुबे से घबराने और डरने लगे। जब विकास अपने साथियों के साथ पैदल निकलता था, तब भी लोग या तो सिर झुकाए खड़े रहते या फिर उसके पैर छूने के लिए दौड़ पड़ते। गांव में विकास का सम्मान इसलिए भी था क्योंकि वो गरीब लड़कियों की शादी से लेकर अनाज तक की मदद करता था। हालांकि खुद को वो गरीबों का मसीहा कहता था। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंच गया है। मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। कुख्यात विकास दुबे की कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में एक अलग ही दुनिया थी। उसके अपराध का साम्राज्य यहीं फला फूला। चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला एक मामूली सा गांव बिकरू, इसकी आबादी 4 से 5 हजार होगी। इस गांव में 1995 के बाद बने विकास दुबे के आलीशान घर के बाहर मैदान में एक अदालत लगती थी, जिसमें जज कुख्यात अपराधी विकास दुबे बनता था। इस अदालत की सुनवाई सुबह 6 बजे शुरू होती थी, जहां एक कुर्सी में कुख्यात अपराधी बैठता था। बगल में 2 बंदूकधारी और लठ लेकर 1 दर्जन लोग खड़े रहते थे। विकास ने अपनी जिंदगी का मुकाम शुरू से तय कर रखा था। यही वजह थी कि जवानी के शुरुआती दिनों से ही वो क्रूर था। 1990 में विकास ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पास के ही टिब्बा नवादा गांव में घुसकर लोगों की पिटाई की थी। इसके बाद वो जराइम की दुनिया में कदम बढ़ाता गया और अब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। विकास दुबे की अदालत में आने वाले पीड़ितों की माने तो विकास उनकी मदद तो करता था, लेकिन कई ऐसे आरोप भी हैं जहां विकास ने मदद के नाम पर लोगों की जमीनें भी हड़प ली थी। जैसे ही विकास की गाड़ी आती है तो गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं।
गलती से भी अगर कोई उसकी 2 गाड़ियों के काफिले के सामने आ गया तो उसे बिना ब्रेक लगाए टक्कर मार दी जाती थी, जिससे इलाके के लोग हमेशा दहशतज़दा रहते थे। विकास दुबे की गुंडई और दबंगई का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि इसी गांव में 18 परिवारों ने मजबूरन पलायन किया। विकास दुबे गरीबों की शादी में कुछ मदद कर उनके घरों पर कब्जा करना शुरू कर देता था। दबंगई और असलहों के दम पर वो लोगों की जमीन अपने नाम करा लेता। विकास की दहशत इस कदर थी कि अगर कोई विकास को मौके पर पैसा नहीं दे पाता था तो वो अपने गुर्गों से लेकर पुलिस तक से उनका उत्पीड़न करवाता था। विकास की दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके घर के ठीक सामने एक कुआं बना है जिस पर विकास दुबे का नाम दर्ज है। और आज से 10 साल पहले जब लोगों के पास पानी की समस्या होती थी, यानी कि जब घरों में ज्यादातर नल नहीं थे, तब हजारों की आबादी वाले इस गांव के लोग इसी कुएं में बाल्टी डालकर पानी भरते और उससे अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें विकास दुबे से इजाजत लेनी होती थी। बकीरे गांव में विकास के खिलाफ किसी में हिम्मत नहीं थी कि जुबान खोल सके, लेकिन दबिश जुबान में कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि इस खौफ की भी एक वजह है। 1992 में गांव में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें विकास ने यहां खूब कहर बरपाया था। आतंक इस कदर था कि कई लोगों की याददाश्त तक चली गई, कई लोगों की सदमे में मौत हो गई। उस खौफ को अपनी आंखों से देखने वाले कई बुजुर्ग अभी भी गांव में मौजूद हैं। ग्रामीणों के अनुसार हर किसी को पानी भरने से पहले विकास दुबे की चरण वंदना करनी पड़ती थी और अगर किसी ने बिना अनुमति के पानी निकाल लिया तो समझो उसकी शामत ही आ गई। गांव वालों की माने तो विकास ने कई बार बिना अनुमति लिए या फिर चरण वंदना किए पानी निकालने वाले कई लोगों की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि कई बार तो पानी निकालने वाले को कुएं में ही धकेलने की कोशिश तक की थी। यही वजह रही कि उससे मिलने या फिर बहस करने से हर कोई कतराता था। विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि आसपास के लगभग हर फैक्ट्री से उसको चढ़ावा भेजा जाता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। विकास की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया विवादास्पद संपत्ति को खरीदना था। क्षेत्र में किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री पर विकास को टैक्स देना जरूरी था। क्षेत्र में चलने वाली प्राइवेट बसों में विकास का नाम बताने पर कोई किराया नहीं लगता था। कई बस स्टैंड उसके गुर्गे चलाते हैं। इसे विकास का खौफ ही कहेंगे कि चौबेपुर इलाके में चलने वाली सरकारी और गैर सरकारी वाहनों में विकास के गुर्गों को किराया नहीं देना पड़ता था और न ही उससे कोई किराया वसूल सकता था। यहां तक कि स्टैंड के आसपास की दुकानों में भी विकास के नाम का सिक्का चलता था। तलाशी में विकास दुबे के घर से असलाहों का जखीरा मिला है। कहा जाता है कि इन हथियारों में से ज्यादातर के लाइसेंस उसके गुर्गों के नाम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कभी किसी अधिकारी ने इस बात की जांच करने की जरूरत नहीं समझी। ये विकास का खौफ कहें या उसकी पहुंच या फिर अधिकारियों की लापरवाही, जिसकी वजह से विकास आसानी से अपने घर पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा था। कुख्यात बनने से पहले विकास दुबे मामूली गुंडा था। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता था। उसमें माल लदे ट्रकों में लूट भी शामिल है, जिसकी वजह से माल लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम विकास के लिए बाएं हाथ का खेल था। नेताओं के संरक्षण में लूट का माल मसलन आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बढ़ते थे। यही वजह थी कि आज तक बिकरू गांव में कोई भी व्यक्ति विकास का विरोधी नहीं हुआ। ये विकास के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहते थे। 90 के दशक के शुरुआती दिनों में स्थानीय नेताओं का संरक्षण पाकर विकास ने बुलेट गैंग बनाई। बुलेट बाइक पर खुलेआम असला लेकर चलने वाले नौजवानों ने छोटे मोटे अपराध कर चौबेपुर, शिवली और बिल्हौर में पैर पसारे। प्रयोग कामयाब रहा और विकास सबका मुखिया बन गया। फिर इस गिरोह का आसपास के इलाकों में भी ऐसा दबदबा बना कि विकास दुबे का नाम बदमाशी की पहचान बन गया और दहशत में लोग खुद ही हफ्ता तक देने लगे।
30 स्प्रिंगफील्ड राइफल से विकास ने खेला था खूनी खेल। इस राइफल के साथ अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार हुआ था विकास। एसटीएफ ने लखनऊ के कृष्णानगर से विकास को किया था गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त कर ली थी राइफल। अप्रैल 2018 में ये राइफल कोर्ट के आदेश से हो गई थी रिलीज। विकास के भाई दीपक दुबे ने थाने से हासिल कर ली थी राइफल। सूत्रों के मुताबिक भाई के नाम पर बने लाइसेंस पर विकास ने खरीदी थी ये राइफल। फर्जी कागजातों से लाइसेंस बनवाने का भी शक है। यही 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल विकास रखता था अपने पास। 2 जुलाई की रात इसी राइफल से विकास ने शुरू की थी फायरिंग। कानपुर से सटे बिकरू गांव में शुक्रवार को तड़के पुलिस और विकास दुबे के गिरोह के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। इसमें विकास दुबे के गुर्गों ने जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस का रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़े, उसके गुर्गों ने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। विकास के 8 से 10 गुर्गों ने पुलिस पर 3 ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला बोला था। घर के अंदर और छतों से गोलियां चलाई गईं। इसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। कहा जाता है कि विकास दुबे ने शरीर के अंदर रक्षा कवच इम्प्लांट करवाया हुआ है। उसे किसी बाबा ने रक्षा वाली ताबीज दी थी। ताबीज को विकास दुबे ने सर्जरी कराकर हाथ के अंदर ही इम्प्लांट करा दी। कहा जाता है कि उसे ताबीज देने वाले ने कहा था कि जब तक ताबीज तुम्हारे साथ रहेगी, जान पर खतरा नहीं रहेगा। कानपुर में आतंक का पर्याय बनने का इरादा रखने वाला विकास दुबे अपने नाम के आगे पंडित लगाता था, यानी वो खुद को विकास पंडित कहलाना ज्यादा पसंद करता था। इसके पीछे 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित थी। सनी देओल का फैन था। सनी ही अर्जुन पंडित बने थे। इस फिल्म से विकास इतना प्रभावित था कि उसने अपना उपनाम पंडित लिखना शुरू कर दिया। विकास केवल फिल्में देखने का ही शौकीन नहीं, बल्कि उससे किरदार भी प्रभावित करते थे। क्राइम की दुनिया में लोग उसे विकास पंडित के नाम से पुकारने लगे। विकास के रिश्तेदार और सगे संबंधित भी उसे पंडित के नाम से बुलाने लगे, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी। जब उसे किसी से रंगदारी वसूलना होता था तो वो फोन पर सिर्फ पंडित बोलता था। दूसरी तरफ मौजूद शख्स समझ जाता था कि रंगदारी के लिए फोन आया है। उसके बाद उसके गुर्गे रंगदारी वसूलने जाते थे। कई पुलिस वालों की जान का दुश्मन विकास दुबे फिल्मों से बेहद प्रभावित रहता था। बताते हैं कि 19 साल की उम्र में विकास दुबे आंखों में काला चश्मा लगाकर गांव से निकलता था और गांव वालों के सामने कहता था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। गांव में कहा जाता है कि जब भी वो गांव आता तो उसी अंदाज में काला चश्मा पहनकर 2 बंदूकधारी गार्ड के साथ घूमता था और उसकी कमर पर पिस्टल होती थी। विकास दुबे इस वक्त यूपी का मोस्ट वांटेड है। विकास को जानने वाले कहते हैं कि भेष बदलने में माहिर है। इससे पहले भी कई मामलों में वांछित रहने के दौरान वो भेष बदलकर दूसरे जिलों के गांव में किसान बनकर रह चुका है। हो सकता है कि इस बार भी किसी दूसरे प्रदेश में खेतों में मजदूरी या चने बेचने जैसे काम वो कर सकता है। विकास दुबे केवल बदमाशी में ही नहीं बल्कि खुद के बचाव के इंतजाम में भी शातिर है। उसे पता था कि सबसे बड़ा हथियार उसका शरीर है, इसीलिए दुश्मन की पकड़ से बचने के लिए वो सिर पर बाल नहीं रखता था। इतना ही नहीं, उसके जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमेशा वो अपने शरीर पर चिकनाई वाला पदार्थ लगाए रहता था ताकि झगड़ा होने पर वो दुश्मन की पकड़ से आसानी से छूट सके। बेशक बकेरू गांव छोटा सा इलाका है और चौबेपुर क्षेत्र कानपुर का एक हिस्सा भर है, लेकिन विकास इस हिस्से पर अपनी सल्तनत कायम रखना चाहता था। कहते हैं कि विकास को सुर्खियों में बने रहने का शौक था। उसके अपराधों का चिट्ठा जब अखबार की सुर्खियां बनती थी तो उसे पढ़कर वो खुश होता था। अखबारों में छपी खबरों को खुद पढ़कर अपने साथियों को सुनाता था। उसके घर से फाइल मिली है जिसमें अखबारों की अनेक कतरनें थी। हत्यारा विकास दुबे लग्जरी लाइफ को जीने का शौकीन था। यही वजह है कि बिकरू गांव में अपने किले में हर उस सुख सुविधा का इंतजाम उसने कर रखा था जो बड़े बड़े बंगलों में होती हैं। लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, तभी उसने गांव में आलीशान मकान बना रखा था। उसके बाथरूम में बाथटब मौजूद था, साथ ही कमरे में एसी की सुविधा भी थी। 2 बीघे में ऊंची दीवारों के साथ विकास दुबे के किले नुमा घर को जब पुलिस ने तबाह किया तो वहां पर पुलिस टीम को हैरान करने वाली चीजें मिली।
विकास ने मकान के नीचे बंकर बनवा रखा था जिसमें वो अपने हथियारों का जखीरा छिपा कर रखता था। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद दीवार में चुनवा रखे थे। विकास दुबे को अब यूपी के सभी 75 जिलों की पुलिस तलाश रही है। एक रात में ही विकास दुबे यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया है। अपराध की दुनिया में 3 दशक तक वर्चस्व कायम रखने वाले शातिर विकास को पकड़ने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जानकारों का कहना है कि विकास मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे में अगर वो बिना मोबाइल कहीं चला गया तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। विकास दुबे क्षेत्र में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता था। उसको ये पसंद नहीं था कि कोई ब्राह्मण उससे ऊपर हो। यही वजह है कि विकास दुबे ने जितनी घटनाओं को अंजाम दिया उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण थे और उनका क्षेत्र में रसूख भी था। विकास किसी को फोन करता तो अपनी तरफ से बोलता था कि पंडित बोल रहा हूँ। यही नहीं, कई तो विकास का नाम लेने से डरते थे। सभी इसको पंडित के नाम से बुलाते थे। विकास दुबे खुद भी राजनीति में सक्रिय था। 2015 में वो नगर पंचायत चुनाव भी जीता। स्थानीय नेता उसको संरक्षण भी देते रहे। एसपी बीएसपी में रहने के बाद वो बीजेपी के आसपास भी मंडराता रहा। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के नेताओं से लिंक का पता लगाने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। उन सभी नेताओं और अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जाए जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। मेरे हाईकमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाईकमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। विकास दुबे की शख्सियत इस कदर मशहूर हो रही थी कि हर कोई उसके साथ नजर आना चाहता था। जानकारी के मुताबिक विकास के घर होने वाली पार्टी में स्थानीय नेता से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक पहुंचते थे। स्थानीय अधिकारी, वकील और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विकास की महफिल में शिरकत करते थे। इन्हीं के दम पर विकास दुबे का रौब और बन गया था। विकास की हरकतों के बारे में जब उसकी मां को पता चला तो वो भी हैरान रह गईं। विकास बीते कई सालों से अपनी मां से अलग रहता है। विकास की मां के मुताबिक जिस बेटे ने कई घरों की खुशियों को छीन लिया, जो पैसों की खातिर इतना दरिंदा बन चुका है, ऐसे बेटे को उसकी करनी की सजा दी जानी चाहिए। उसे मार देना चाहिए। अब जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहते पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। विकास के दिलो दिमाग पर अपराध बसा था। वो सिर्फ बदमाशी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसके लिए रिश्तों के भी कोई मायने नहीं थे। बहन चंद्रकांता तिवारी के मुताबिक बीते 5-6 साल से उसका विकास से रिश्ता खत्म हो चुका है। विकास ने बहन को भी पैसों के लिए धमकी दी। पैसों की खातिर अपने बहनोई को मारने की धमकी देता था। बहन का कहना है कि ऐसे अपराधी को सजा मौत की होनी चाहिए। हम तो भाई है जरूर है, लेकिन अब इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए, कठिन से कठिन। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। पूछताछ में विकास दुबे ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है पुलिस वालों के शवों को जलाना चाहता था। वो सभी लाशों को इकट्ठा किया गया। शवों को जलाने के तेल का इंतजाम किया गया था। विकास दुबे के संपर्क में कई पुलिसकर्मी थे और उसने यह भी कहा कि देवेंद्र मिश्रा से मेरी नहीं बनती थी। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था। अभी गोलीबारी हुई आत्मरक्षार्थ। जब फायरिंग की पुलिस ने तब प्रभात मिश्रा घायल हो गया, जिसे नज़दीकी कल्याणपुर CHC 12 सिरोही में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन जनपद इटावा में भी एक घटना हुई और वहां भी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। वहां स्विफ्ट कार लूट की एक घटना हुई थी। उसकी सूचना पर एक संदिग्ध कार का पीछा किया गया और जब रोकने का प्रयास किया गया तो कार में जो बदमाश सवार थे उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसमें एक बदमाश घायल हुआ और उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी शिनाख्त प्रवीण उर्फ बबुआ दुबे
पुत्र मोंटी उर्फ मुनकी उर्फ ओम प्रकाश निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में की गई। यह भी चौबेपुर में जो घटना हुई थी 2/3 की रात्रि में, इसमें यह वांछित थे और इस अभियुक्त पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से बकेवर में लूटी हुई स्विफ्ट डिजायर कार, एक DBBL गन 12 बोर की और कई कारतूस बरामद हुए। इसके अतिरिक्त जनपद कन्नौज थाना कोतवाली की क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। रविदास, भुन्नू और अनिल, इनके कब्जे से चोरी के सोने और जेवरात जिसकी मूल्य 53 लाख रुपए थी वो बरामद की गई। एक कार बरामद की गई है और 3 अवैध तमंचे कारतूस के साथ भी बरामद किए गए। ये तीनों अभियुक्त इसमें मुख्य D15 डकैती गैंग का लीडर और हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिनके विरुद्ध कन्नौज के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट्स के कई अभियोग पंजीकृत हैं। भुन्नू के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत हैं तथा अनिल के विरुद्ध भी आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। IG लॉ एंड ऑर्डर ज्योति नारायण की बातें अभी आप सुन रहे थे लाइव, और हमने आपको बताया कि विकास दुबे ने पूछताछ में पुलिस को क्या बताया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।